अच्छे से क्यों करीने खिला रहे तुम्हारी से? कुंद कुंद स्वामी भाषणोपेक्षा ग्रंथ में 42वीं गाथा में उपयोग का फल गिना है। जो शुभ अशुभ शुद्ध 3 प्रकार का जो उपयोग है उसका फल क्या है? असुही निरीतिरियम सुजोग दिवजनर सुखम शुद्धिर्लहि सिद्धिम एवं लोभ चिंतिजो पंडित राकेश हैं क्या? तन से बैठे कि मन से बैठे हो? यदि मन से बैठे तो गाथा सुनिए। हमारे लिए प्रति समय डॉक्टर साधन विषय साधन फल विषय साधन फल ये पिक्चर रखी ना उसके ऊपर विषय साधन फल। तो विषय साधन फल इस पर विचार करते रहना चाहिए। आश्रव सामान्य से समय सार की दृष्टि से हम व्याख्यान करते हैं तो फिर हम आश्रम में अभेद की बात करते हैं। उनमें भेद का मत हटा दीजिए। तुम फलों में लिप्त होकर के आश्रम में ही लिप्त रहोगे और संसार का अंत नहीं होगा। एक दृष्टि परंतु बेही कुंद कुंद देव भाषणोपेक्षा यह व्याख्या कर रहे हैं सिद्धांत दृष्टि से। तो कह रहे अब तुम फल पर विचार करो। फल पर विचार करोगे तो आपको साधन पर भी विचार करना पड़ेगा। साधन पर विचार करोगे तो विषय पर भी विचार करना पड़ेगा। बराबर। तो अशुभ निरत्रियम अशुभ का फल नरक त्रियंच है। अब नरक त्रियंच में जाना चाहते हो तो विषय अशुभ का क्या है? 5 पाप। 5 पाप वो विषय है। उसका विषय 5 पाप में लीनता। कसाय की तीव्रता उसका साधन है। बिना साधन के कसाय विषय का समझ जा नहीं सकता। अब उसका फल क्या है? नरक त्रियंच। ये भेद करके समझाना भी अनिवार्य है जिससे कि जीव कम से कम जब तुम भूखे को भोजन कराने के लिए दया कह रहे हो तो नरक से बचाने को दया क्यों नहीं कहते हो? पशु गति से बचाने के लिए दया क्यों नहीं कहते हो? ये भी तो दया है कि हमने आपको व्रत दे दिया इस उद्देश्य से नहीं कि हमारे से बढ़ जाएंगे, इस उद्देश्य से इतने जीवों की दुर्गति बच जाएगी। ये दया है, ये दया है, करुणा है। तो लगता कठोर है कि मुनिराज ने कहा बेटा आलू छोड़ो तो उसको लगा महाराज छुड़ाते हम नहीं जाते महाराज पास। लेकिन वास्तव में दयालु महाराज हैं कि अपना समय बचा कर निकाल कर तुम्हें त्याग दिला रहे, परंतु अपने पर भी दया करें, झुझलाए नहीं, प्रेम से त्याग कराएं। जितनी सामर्थ्य उससे त्याग करा दें, आगे बढ़ाओ। सुयोगिण दिव्य नर सुखम सुपयोग से मनुष्य और देवगति का फल पाता है। शुद्धिर् लहि सिद्धिम और शुद्ध उपयोग से सिद्धि की प्राप्ति होती है।
लोग ऐसा चिंतन करो, भगवान बनना है तो शुद्ध उपयोग में ही जाना होगा। असुपयोग से जीव को नरक की अंश मिलती है। अब इसमें आप प्रभेद करेंगी। असुपयोग के क्रोध कसा की तीव्रता में नरक जाता है, असुपयोग की माया की तीव्रता में त्रियंच जाता है, और शुभ अशुभ के मध्यम अंश में मनुष्य बनता है, और सुपयोग की तीव्रता में स्वर्ग का देव बनता है। देखो कुन कुन मानते हैं, अपेक्षा लगाना, क्रिया रूप सोपयोग, मन रूप सोपयोग, और एक मिथ्या संबंधी जब ग्रहण करें तो अशुभ ही है। समझ रहे हैं? लेकिन ये आप देखोगे तो देखो ऐसा नहीं कि शुभ क्रिया कर रहा शुभ में लगा शुभ उपयोग या नहीं है तो देव कैसे शुभापुण्य शुभ वापस शुभ उपयोग है, वो मिथ्या तपेक्षा। एवं लोगों में चिंतन, इस प्रकार से लोग में चिंतन करना चाहिए। ये बहुत सुंदर विषय है, इस पर आपको गाथा याद करो और इस गाथा के बल पर आप आगे बढ़ो। नमो